हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेम 5 के सिलेबस को लेकर के, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से प्रकाशन की बुक खरीदनी होगी प्रैक्टिकल और थियरी सब्जेक्ट्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बीकॉम सेम 5 के कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। तो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सबसे पहला आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसकी आप ना सुधीर प्रकाशन की बुक जो है वो परचेस करना, बहुत बढ़िया आती है, बहुत अच्छा कंटेंट इसमें देखने को मिलता है। फिर बात करें तो दूसरा आपका जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा वो होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। इसकी भी आप सुधीर प्रकाशन की ही बुक परचेस करना, और यहाँ पे देखना खास करके टीजे राणा लिखा हुआ होगा वो वाली बुक परचेस करना, जो बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। और आपका जो यूनिवर्सिटी की एग्जाम होगी ना, उसमें से इसी बुक में से कंटेंट जो है वो पूछा जाता है ज्यादातर बार। फिर बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स 5 की भी आपको सुधीर प्रकाशन की बुक खरीदनी है। तो टोटल 3 सब्जेक्ट्स है जहां पे आपको सम्स देखने को मिलेंगे, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसके इंडेक्स क्या क्या होंगे। बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो तीनों बुक्स है ना वो 2023-24 की है, यानी कि अभी लेटेस्ट बुक तो आई नहीं है, मे भी पता नहीं आए या ना आए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर सारी की सारी बुक्स चेंज होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि ये 2023-24 की है, लेटेस्ट ही। अगर आप ये खरीदते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे पुरानी भी होगी तो भी दिक्कत नहीं है। बट ये पूरा अलग अलग 3 सब्जेक्ट्स आपको खरीदने हैं, बट कौन सी बुक के? सुधीर प्रकाशन के। फिर आगे बात करें तो हम लोग ने ना बीकॉम सेम 5 का कोर्स लॉन्च कर दिया है, जहां पे आपको हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। एक होगा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, फिर होगा मैनेजमेंट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और बी लॉ, जिसको बिजनेस लॉ भी कहते हैं। और इन सबकी प्राइस जो है वो 2399 है, 2399, जिसमें आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और थियरी में बिजनेस लॉ आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज पढ़ाते हैं, लाइव लेक्चर्स एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस दोनों प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आपके पास कोई तरह का स्टडी मटेरियल नहीं है तो हमारे ऐप में आपको वो स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी तरह की दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7202012221। ये हमारे ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत है तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है सॉर्ट आउट हो जाएगा। और आपको पता ही है कि बीकॉम सेम 5 और बीकॉम सेम 6 दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज आपका जो डिग्री है, आपकी जो मार्कशीट है, जो डिग्री होगी आखिरी में, वो आपकी डिग्री बीकॉम सेम 5 और बीकॉम सेम 6 के बेसिस पे बनती है। यानी कि अगर इसमें आपका डिस्टिंक्शन है तो वहां पे भी आपका डिस्टिंक्शन आएगा, अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लास है तो वहां पे भी फर्स्ट क्लास आएगा। तो सेम 5 और सेम 6 दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मेहनत करना। फिर बात करते हैं अपने थियरी सब्जेक्ट के। 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और 4 थियरी सब्जेक्ट्स है। तो थियरी सब्जेक्ट्स में सबसे पहला आपको देखना है बिजनेस लॉ 1। अच्छा, ये जो बिजनेस लॉ 1 है ना, इसमें टोटली थियरी, और इसमें आपको बुक परचेस करनी रहेगी कुमार प्रकाशन की। फिर बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी आप कुमार प्रकाशन की बुक परचेस करना। और फिर बात करें कमर्शियल कम्युनिकेशन विद पेटल्स ऑफ लाइफ, जिसकी आपको कुमार प्रकाशन की जो बुक है वो परचेस करनी रहेगी। मतलब थियरी सब्जेक्ट के लिए कुमार प्रकाशन, और प्रैक्टिकल यानी सम्स वाले सब्जेक्ट्स के लिए आपको सुधीर प्रकाशन सिलेक्ट करना है। और इसके अलावा एक और सब्जेक्ट बचा जो है इकोनॉमिक्स। मेरे पास लेटेस्ट बुक नहीं इकोनॉमिक्स की, इसलिए मैंने 6 बुक्स ही बताई है, बट इकोनॉमिक्स आप परचेस कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग के पास ये सारा स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप हमारी ऐप पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हो पूरा स्टडी मटेरियल, थियरी सब्जेक्ट्स और एज वेल एज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। आगे बात करें तो हमारी ऐप स्टोर पे जो है वो ऐप का नाम है माई इंस्टीट्यूट, ठीक है, रेड कलर का सिंबल होगा। और अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो तो वहां पे तो आपको पता ही है, वो है UGT, ठीक है, दोनों पे है, एप्पल वालों के लिए भी है और नॉर्मल एंड्रॉइड फोन के लिए भी है। आगे बात करते हैं कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो वो आपको बुक परचेस करनी रहेगी सुधीर प्रकाशन की। और उसमें कौन से चैप्टर्स है, तो सबसे पहला चैप्टर बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग 1, फिर है प्रोसेस कॉस्टिंग 2, प्रोसेस कॉस्टिंग 3, फिर है अमालगमेशन अकाउंट, एब्जॉर्प्शन अकाउंट और अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये जो 6 के 6 चैप्टर है ना वो टफ है, यानी कि अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इन सब में तो आप लोग हमारा कोर्स तो परचेस कर ही सकते हो, ठीक है। आगे बात करें तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 के अंदर भी आपको सुधीर प्रकाशन की बुक खरीदनी है, जहां पे सबसे पहला है मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, फिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट एंड बजटरी कंट्रोल, प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, कैश बजट, जीरो बेस्ड बजटिंग। तो इस तरह से टोटल 8 चैप्टर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने को मिलेंगे, और ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें सम्स आते हैं। फिर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स 5 की। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स 5 है उसमें भी आप सुधीर प्रकाशन की परचेस करना, जहां पे टोटल 4 चैप्टर्स है। सबसे पहला चैप्टर है इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन,
फिर आगे बात करें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, लॉट कंट्रोल टेक्निक। टोटल 4 चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और चारों 4 प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, सम्स आने वाले हैं इसके अंदर से। नेक्स्ट आगे बात करें तो बिजनेस लॉ 1, तो बिजनेस लॉ 1 की कुमार प्रकाशन की बुक लेना और उसमें टोटल 4 यूनिट है। आपको पता है ये 4 यूनिट में एक यूनिट में 4 चैप्टर है। जैसे पहला यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो इसमें टोटल 4 चैप्टर्स देके रखे हैं एक यूनिट में। फिर दूसरा यूनिट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 वाला ही है, इसमें भी टोटल 4 अलग अलग चैप्टर्स देके रखे हैं, मतलब टोटल 8 चैप्टर यहाँ पे हो गए। फिर बात करें यूनिट नंबर 3 इनडायरेक्ट टैक्स में 2 चैप्टर है, 10 चैप्टर यहाँ पे हो गए। और यूनिट नंबर 4 में द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में टोटल 4 चैप्टर्स है, यानी कि टोटल 14 चैप्टर्स का आपका पूरा बिजनेस लॉ होने वाला है। और मैं आपको गारंटी देता हूं इसमें आपको ना कहीं दिक्कत होगी, चाहे आप सीए कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इसमें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने ही वाली है। तो बेटर ये रहेगा कि आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाओ, वहां पे आपको बहुत अच्छे से एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस, ये इजी है इस बार, टोटल 4 यूनिट है इसके अंदर भी, और इसकी भी कुमार प्रकाशन की बुक आपको खरीदनी रहेगी। जिसमें सबसे पहला है सर्विस मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको सीआरएम कहते हैं। फिर है यूनिट नंबर 2 रिटेलिंग इन इंडिया। फिर यूनिट नंबर 3 है रूरल मार्केटिंग इन, और यूनिट नंबर 4 है केस स्टडी इन मार्केटिंग। तो इस तरह से टोटल 4 यूनिट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बात करें कमर्शियल कम्युनिकेशन 5, जिसमें पेटल्स ऑफ लाइफ की आपको बुक खरीदनी है, जिसमें यूनिट नंबर 1 जो है वो होने वाला है आपका पेटल्स ऑफ लाइफ, जिसमें लास्ट लेसन है मेंटेनिंग डेमोक्रेसी, द वॉश वुमेन, अ स्नेक इन द ग्रास, फिर माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। तो टोटल 5 आपको अलग अलग चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। फिर आपका देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 2 प्रेस रिपोर्ट, फिर यूनिट नंबर 3 रूरल मार्केटिंग इन इंडिया, और यूनिट नंबर 4 केस स्टडी इन मार्केटिंग। तो इस तरह से टोटल 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे कमर्शियल कम्युनिकेशन में, जो कि कुमार प्रकाशन की आपको बुक जो है वो खरीदने की रहेगी। तो इस तरह से मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया। बस यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं बताया है इकोनॉमिक्स के बारे में, बिकॉज इकोनॉमिक्स की लेटेस्ट बुक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई मैंने ये सारी जो बुक्स है वो लेटेस्ट अवेलेबल थी, तो मैंने आपको डिटेल्स पूरी प्रोवाइड कर दी है। और आप लोग भी जो इकोनॉमिक्स की बुक होगी ना वो लेटेस्ट वाली ही खरीदना, पुरानी बुक मत खरीदना, ये मेरा प्रेफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपके 7 सब्जेक्ट जो है वो कवर अप हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आगे ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।